सॉलिड का लेक्चर 3 में पहले जहाँ पे हमने खत्म किया था थोड़ा सा इनकरेक्ट था, वहां थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते। एक 3 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करने का एक कोशिश था बीसीसी का, देहो केंद्रिक घनोकर एকক कोश। तो ये होता है क्या, एक बीसीसी का यूनिट सेल। इसका एक पार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे तो यहाँ पे 8 कॉर्नर है, 8 কর্নার, 8টা কোণ বা 8টা কিনারা। ঠিক আছে, এবার দেখো এই যে এই একটা অ্যাটম বা কিনারা দিয়ে আমরা টোটাল 8টা সিম্পল কিউব ড্র করতে পারি। ঠিক আছে, তার মানে কি হচ্ছে, মানে এই একটা অ্যাটম দিয়ে যদি আমরা 8টা সিম্পল কিউব ড্র করতে পারি, তাহলে একটা সিম্পল কিউবে এই অ্যাটমের কতটা পোর্শন থাকে, 1/8 থাকে তো। ওকে, তাহলে আমরা এখানে কি বলবো যে, तो ये एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है टू फॉर्म दिस यूनिट सेल, 1/8। अभी कितना ये कॉर्नर एटम है, 8 है, 8 है ना। तो लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एटम्स Z in BCC यूनिट सेल। देहकेंद्रिक घनक बीसीसी एকক कोशे, बीसीसी एকক कोशे मोट परमाणु संख्या ब्रैकेटे Z, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बीसीसी यूनिट सेल। कैसे करेंगे देखो, 8 कॉर्नर है, एक एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। ठीक है, अभी इसके बाद देखो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर का ऑपोजिट कॉर्नर क्या है ये, तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर के साथ इस कॉर्नर को जोड़ेंगे, এই কিনারার সাথে এই কিনারাটাকে আমরা জুড়বো। सिमिलरली ये कॉर्नर पॉइंट के साथ ये कॉर्नर पॉइंट ऑपोजिट है, इसको एक इमेजिनरी लाइन से हम जोड़ेंगे, একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে এই কিনারা আর এই কিনারাটাকে আমরা জুড়বো। सिमिलरली ये कॉर्नर पॉइंट के साथ ये कॉर्नर पॉइंट को सिमिलरली लाइन से जोड़ेंगे, और इसके साथ इसका, तो बीच में क्या होगा, एक एटम हमको मिलेगा। ठीक है, तो एक एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। कितना कॉर्नर है और एटम है, 8 है। प्लस इस क्यूब का बॉडी में एक एटम मिल रहा है, তাহলে দেহে কেন্দ্রে একটা পরমাণু পাচ্ছি। তাহলে টোটাল অ্যাটম কটা হচ্ছে, 8 into 1/8 মানে 1 plus 1 টোটাল 2। তাহলে Z এর वैल्यू কত হচ্ছে, 2। তাহলে इन बीसीसी टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, तो बॉडी में एक एटम है, इसीलिए डायग्राम हमने लिखा। তাহলে एक देह केंद्रे একটা एटम আমরা দেখতে পাচ্ছি। अभी हम क्या करेंगे, बॉडी डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया, डायग्राम हो गया ना, जल्दी से करो, जल्दी से करो। अभी देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट बी है, एक्सट्रीम पॉइंट ए है, ये एक টার্মিনাল পয়েন্ট है, एक টার্মিনাল পয়েন্ট। তাহলে এটা একটা কিনারা, এটা একটা কিনারা অ্যাটম, দুটো কিনারা অ্যাটমকে আমরা জয়েন করেছি, যেটা সেটাকে আমরা কি বলি, বডি ডায়াগোনাল। কর্ণ পুরো দেহ দিয়ে যাচ্ছে, বডিটার পুরো মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, ওটাকে আমরা বডি ডায়াগোনাল বলছি, এ বি। ঠিক আছে, আবার দেখো এই যে সি বি সি, এটাও একটা ডায়াগোনাল, কিন্তু এখানে এইটুকুনি জায়গার মধ্যে, এটাকে বডি ডায়াগোনাল আমরা বলতে পারবো না। আমরা বডি ডায়াগোনাল এটাকে বলতে পারবো না। আমরা কি বলবো, পুরো বডি দিয়ে, আগের ডায়াগ্রামটা আমরা ড্র করলাম, সেখানে কি দেখালাম যে একটা এক্সট্রিম কর্নার থেকে আরেকটা এক্সট্রিম কর্নারে একটা কিনারা থেকে তার অপোজিটের কিনারায় যে লাইন দিয়ে আমরা যুক্ত করছি, সেটাকে আমরা কি বলছি, বডি ডায়াগোনাল। তাহলে এটা एकदम एक्सट्रीम एटम, ये एक एक्सट्रीम एटम है, ये एक एक्सट्रीम एटम है, दोनों को जो ज्वाइन कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी डायगोनल, देहो कर्ण। ओके, तो लिखेंगे क्या, बॉडी डायगोनल, नीचे नीचे लिखेंगे, हाँ, बॉडी डायगोनल ऑफ BCC लेंथ
D. If body diagonal of BCC length is D, যদি ঘনককার একক কোষের দেহ কর্ণের দৈর্ঘ্য ডি হলে फ्रॉम द above पिक्चर, ये नंबर 1 डायग्राम, ठीक है, नंबर 1.1, सपोज ये 1.1 वाला डायग्राम नंबर 1.1. सो फ्रॉम द 1.1 डायग्राम 1.1 चित्र द्वारा फ्रॉम द 1.1 डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल समकोणी त्रिभुज बी डी सी. अच्छा वो हम बाद में करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का बाद में हम करेंगे. फ्रॉम द 1.1 डायग्राम 1.1 चित्र থেকে আমরা বলতে পারি D is equal to AB, that is body diagonal, देह कर्ण. तो D मतलब ये AB कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, देखो यहाँ पे देख लो, ये बॉडी डायगोनल क्या है, ये बॉडी डायगोनल AB कैसे हम डिटरमाइन करेंगे. यहाँ पे देखो एक हाफ, यहाँ पे एक सर्कल है, बीच में एक सर्कल है, मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ. देखो ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस इस AB के अंदर है, ठीक है. यहाँ पे एक स्फीयर है और बीच में ये बड़ा स्फीयर है, ठीक है. ये बड़ा स्फीयर में देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है. तो कितना हो गया देखो, फिर से एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करते देखो, और ए बी को हम ऐसे समझाते हैं. ए बी ये हो गया क्या, एक जो सर्कल है और स्फीयर उसका 50% इस लाइन में है, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, r हो गया, रेडियस ব্যাসার্ধ. তাহলে একটা বলয়ের 50% ए बी লাইনের মধ্যে আছে. उसके बाद क्या होगा, एक पूरा स्फीयर, तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ क्या होता है रेडियस, यहाँ से यहाँ होता है रेडियस, और एक स्फीयर का 50% इस लाइन के ऊपर है. तो ये ए बी, ये आर. तो ए बी मतलब क्या होता है, आर प्लस 2r प्लस आर मतलब 4r. तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डी बॉडी डायगोनल डी इज इक्वल टू ए बी आर प्लस 2r प्लस आर इक्वल टू 4r हो गया, ठीक है ना. अभी हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल बी डी सी. ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल बी बी डी सी, ये ट्रायंगल, यहाँ पे एक डायगोनल है, ये फेस डायगोनल, ये वाला एक फेस है, এটা একটা মুখ পৃষ্ঠ. তাহলে এই ফেসের এটা হচ্ছে ডায়াগোনাল, সেটাকে বলছি আমরা বিসি. ওকে, বিডি এটাকে আমরা এজ লাইন প্রান্ত দৈর্ঘ্য বলছি, কারণ এটা একটা কর্নার, এটা একটা কর্নার, দুটো কর্নার বা একটা সাইড, যখন দুটো সাইড, এই একটা সাইড এই একটা সাইড যখন কোনো পয়েন্টে মিট করে সেটাকে আমরা এজ বলি, প্রান্ত. বা দুটো এজের মাঝখানের লেন্থকে আমরা কি বলছি, एज लेंथ, সেটার ভ্যালু কত, ए. तो यहाँ पे देखो ये बी डी एक एज लेंथ ए है, यहाँ पे सी डी एक एज है, इसका एज लेंथ कितना है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा. राइट एंगल ट्रायंगल में हमको मालूम है क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি হবে, সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বিসি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার বিডি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ার.
ठीक है। अभी बीसी का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो बीडी क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर, सी डी ए है, ए का स्क्वायर, रूट से निकालेंगे तो क्या होगा, √2a, तो ये हो जाएगा क्या, बी सी इक्वल टू √2a। ठीक है। अभी क्या करेंगे, और एक ट्रायंगल लेंगे। अभी लिखेंगे क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी बी, সমকোণী ত্রিভুজ, সমকোণী ত্রিভুজ, ত্রিভুজ এ সি বি, हाइपोटेनस অতিভুজ, हाइपोटेनस অতিভুज, तो ये भी हो गया क्या, हाइपोटेनस। ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या होता है, ये ए सी बी में क्या होता है, ए सी एज लेंथ ए, बी सी एक फेस डायगोनल था जिसका वैल्यू हमने निकाल दिया √2a, और ए सी ए बी का वैल्यू हमको मालूम है क्या, 4r, यहाँ पे डाल देंगे। तो ए सी बी हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस का वैल्यू है ए बी, अतिभुज ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू लिखेंगे √ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। यहां से पहले हमको मालूम है ए बी फ्रॉम दिस डायग्राम 4r, वो तो हम जान चुके। तो इस फॉर्मूला से, पिथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं क्या, ए सी कितना है, ए सी एक एज लेंथ है, ए सी एक एज है, इसका लेंथ है कितना, ए स्क्वायर, बी सी कितना हमने निकाला, √2a, उसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो कितना आएगा देखो, ये स्क्वायर हो गया प्लस 2a स्क्वायर हो गया, रूट के अंदर तो कितना आएगा, √3a स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, √3a। তাহলে অতিভুজ ए बी मान कत, √3a, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो गया, √3a। अभी हम रिलेशन करेंगे डायग्राम के, हमसे डायग्राम से हमको क्या पता चलता है, ए बी इज इक्वल टू 4r, और पिथागोरस थ्योरम से ए बी का वैल्यू कितना मिला, √3a, दोनों को इक्वलाइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस आर इन बीसीसी। তাহলে লিখবো কি, যে এ প্রান্ত দৈর্ঘ্য এ এবং ব্যাসার্ধ আর এর সম্পর্ক কোথায়, দেহ কেন্দ্রিক একক কোষে, বিসিসি ইউনিট সেল। তাহলে দেহ কেন্দ্রিক একক কোষে প্রান্ত দৈর্ঘ্য এ এবং ব্যাসার্ধ আর এর সম্পর্ক। तो हमको मालूम है क्या, बी नो, हमको मालूम है क्या चला, क्या 4r, ये भी हाइपोटेनस है अतिभुज, और पिथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस अतिभुज √3a। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर r इज इक्वल टू √3/4a, ये रिलेशन लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं क्या, तो 4r इज इक्वल टू √3a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4r/√3, तो कोई भी एक वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है। अभी पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू निकालना है बीसीसी के लिए। जल्दी से इसको करो।
সবর্গাঙ্গ সংখ্যা। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, देहकेंद्रिक एকক कोषे সবর্গাঙ্গ সংখ্যা। मतलब क्या होता है, नियरेस्ट नेबर, पाशापाशी जे परमाणुगुलो सरासरि अटैच থাকে তাকেই আমরা कोऑर्डिनेशन नंबर বা সবর্গাঙ্গ সংখ্যা বলি। मतलब कोई एटम है, कोई एटम के साथ डायरेक्टली जितना एटम डायरेक्टली जुड़ा होगा वही होगा उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम, इसका डेफिनेशन क्या होता है फिर से मैं लिखूंगा, नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली attached with an atom। কোন একটি পরমাণুর সাথে সরাসরি যুক্ত, কোন একটি পরমাণুর সাথে সরাসরি যুক্ত পরমাণুগুলির সংখ্যাই হলো সবর্গাঙ্গ সংখ্যা বা कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ एटम, जितना भी कोई एटम के साथ जितना नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच होगा वही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो एक बीसीसी का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा तो डायग्राम इतना अच्छा है क्या बोलूं, बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा है कि लोग समझ में नहीं पाता ये डायग्राम है कि और कुछ और है। तो यहाँ पे एक यूनिट सेल बीसीसी का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 8 कॉर्नर है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो बीसीसी में हमको क्या मालूम है, 8 কর্নার, 8টা কর্নার আছে, 8টা কর্নারে একদম অন্তিম পয়েন্ট, মানে এই কিনারা থেকে এই কিনারা, মানে এটা একদম এক্সট্রিম পয়েंट, তার অপোजिट पॉइंट है और लाइन टानबो। एक एक्सट्रीम एटम पॉइंट, एटम और पॉइंट से और एक एक्सट्रीम लाइन भी ये ड्रॉ करेंगे तो बीसीसी का बॉडी में जो एटम है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक एटम मिल गया, देखो ठीक है। अभी देखो ये वाला एटम है, तो बॉडी का जो एटम है देखो डायरेक्टली इस एटम से जुड़ा है, डायरेक्टली इस एटम से जुड़ा है, डायरेक्टली इस एटम से जुड़ा है, डायरेक्टली इस एटम से, डायरेक्टली इस एटम से। तो ये वाला जो बॉडी का जो एटम है डायरेक्टली देखो 8 एटम से डायरेक्टली जुड़ा है। तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, CN 8 हो जाएगा। सही है ना। हमने क्या बोला, कोई एक एटम डायरेक्टली जितना नंबर ऑफ एटम से जुड़ा होगा वही होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। তাহলে কোনো একটা পরমাণু সরাসরি যতগুলো পরমাণুর সাথে যুক্ত থাকবে সেটাই হবে কি কোঅর্ডিনেশন নাম্বার বা সবর্গাঙ্গ সংখ্যা। তাহলে মাঝখানে এই যে বডিতে যে আমরা অ্যাটম পেলাম সেটা দেখা যাচ্ছে কি 8টা অ্যাটম, কর্নারের 8টা অ্যাটমের সাথে ডাইরেক্টলি অ্যাটাচ আছে, তাই জন্য আমরা বলছি কি সবর্গাঙ্গ সংখ্যা বা कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो बीसीसी का कोई कोई भी तुमको पूछेगा कि बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बोले तुम क्या बोलोगे 8। তাহলে দেহকেন্দ্রিক घनकाकार एকক कोषे সবর্গাঙ্গ संख्या कत 8, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा। और सिंपल क्यूबिक माने सरलतम घनकाकार, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, सरलतम घन के कोऑर्डिनेशन नंबर कत 6, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं ये डायग्राम को इरेज कर दे रहा हूं, हो गया ना ये वाला, ठीक है। अभी पैकिंग एफिशिएंसी में आएंगे, देखो तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, शतकरा पैकिंग दक्षता, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा Z। मतलब एक यूनिट सेल में कितना एटम है, একটা একক কোষে কতগুলো পরমাণু আছে, ভলিউম অফ each atom divided by volume of unit cell into 100, ठीक है। अभी Z इफेक्टिव बीसीसी का कितना है, 2 है, ठीक है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3,
पाई आर क्यूब। और सिंपल क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, कोनो प्रांतोदৈর্ঘ্যের क्यूब, ए क्यूब इंटू 100। हमको एक रफ में लिखेंगे, रिलेशन हमको मालूम है ना, ये रिलेशन हमको मालूम है क्या, ए इज इक्वल टू 4r/√3, ये हमको मालूम है ना। तो ये यहाँ पे बिठा देंगे। हाँ, यहाँ पे ये बिठा दे सकते हैं ना, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन बीसीसी। तो ये के जगह पे ये बिठा देंगे, तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, और ए क्यूब की जगह पे 4r/√3 का क्यूब इंटू 100। ठीक है, तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा देखो, अभी 2 × 4 पाई आर क्यूब, नीचे 3 है। अभी 4r का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 आर क्यूब। अभी √3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 3√3, तो वो ऊपर में चला जाएगा, 3√3 इंटू 100। ठीक है, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 16 होगा। 200 काटेंगे हमें कितना होगा, 8 होगा। ठीक है ना। अभी ये 3 3 कट जाएगा, तो कितना हो रहा है, √3 पाई/8 इंटू 100। हाँ, तो √3 पाई/8 इंटू 100 कितना होता है, 68%। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी मतलब एक बीसीसी में, अच्छी तरह से सुन लो, एक बीसीसी में कितना एटम है, 2 एटम है। 2 एटम यूनिट सेल का 68% जगह ले लिया, তাহলে একটা বিসিসি তে দুটো পরমাণু 68% জায়গা নিয়ে নিয়েছে, তাহলে ফাঁকা জায়গা কত আছে, ফাঁকা জায়গা কত। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, পার্সেন্টেজ অফ ভয়েড স্পেস, শূন্য স্থানের শতকরা পরিমাণ, শূন্য স্থানের শতকরা পরিমাণ 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा, 32। तो 32% जगह फका मैंने खाली है। मेरा हिंदी बहुत ही अच्छा है। एम्प्टी स्पेस, वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस 32%। ठीक है, अभी चले जाएंगे क्या, फेस सेंटर क्यूब में चले जाएंगे। ठीक है, तो एफसीसी अभी ड्रॉ करेंगे, देखो क्या हो गया। हाँ, अभी देखो एक फेस सेंटर क्यूब हमको ड्रॉ करना है, पृष्ठकेंद्री घनक। अभी देखो हमको क्या मालूम है, एक सिंपल क्यूब में 6 फेस है। कितना है, 6। अभी देखो ये वाला एक फेस राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का फेस, ये ऊपर का फेस है, ये नीचे का फेस, ये सामने का, ये पीछे का। ठीक है ना। अभी देखो ये वाला राइट साइड का फेस को हम ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो एक एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है। अब इस साइड का 2 एक्सट्रीम पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमको जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, फेज डायगोनल, पृष्ठ कर्ण, फेस डायगोनल, पृष्ठ केंद्रिक कर्ण। ओके, तो ये हो गया एक फेस डायगोनल। ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया। ये सी हो गया, ये बी हो गया। ठीक है ना। ओके, शुरू करें डायग्राम। अभी देखो हमको क्या मिल गया, एक फेज डायगोनल मिल गया बीसी। अभी देखो ये है एक एज ए बी, এটা একটা প্রান্ত দৈর্ঘ্য, এটাকে এ বলবো।
AC, AC भी एक एज लेंथ है, ये है, बट ये BC क्या है? फेज डायगोनल है, फेज डायगोनल, फेज डायगोनल पृष्ठकेंद्रिक कर्ण, ठीक है, পৃষ্ঠকেন্দ্রিক কর্ণ, ফেজ ডায়াগোনাল বা পৃষ্ঠকর্ণ, পৃষ্ঠকেন্দ্রিক কর্ণ লেখাটাই ঠিক আছে, फेज डायगोनल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं जो करूंगा, देखो फेज डायगोनल में कैसे हमको एटॉम मिलेगा। देखो पहले देखो, पहले ये 8 कॉर्नर्स में कितना है? 8 एटॉम है, 8 कॉर्नर्स में हमको क्या मिला? 8 एटॉम है, ठीक है। अभी कोई भी एक फेस को ले लो, कोई एक फेस का एक जो एंड टू एंड पॉइंट को जोड़ेंगे, देखो ऐसे, ये जोड़ दिया हमने। अभी ये फेस का ये एंड टू एंड पॉइंट जोड़ेंगे तो देखो दो लाइन एक पॉइंट में मीट करेगा। इसका मतलब क्या होगा? एक फेस में एक एटॉम है, एक फेस में एक एटॉम है, क्योंकि दो फेस डायगोनल जो दो है एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट एक एटॉम को जनरेट कर रहा है। তাহলে এই যে পৃষ্ঠকে কর্ণতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পরমাণু আছে, কারণ এই যে পৃষ্ঠকর্ণ দুটোকে আমরা যদি টানি তখন একটা পয়েন্টে গিয়ে মিট করে, সেটা হলো একটা অ্যাটম। এখানে আমার একটা জিনিস বলার আছে কি, এই লাইনটাকে যদি আমি এক্সটেন্ড করি, अभी देखो हमको क्या मालूम है, ये तो एक बॉडी फेस सेंटर्ड क्यूब नहीं है, एक तो यूनिट सेल है, तो ये एक यूनिट सेल और एक यूनिट सेल से जुड़ सकता है। तो यहाँ पे भी देखो एक फेज जनरेट हो गया, ठीक है ना। अभी ये फेज डायगोनल का जो एटॉम है, ये एटॉम तो ये यूनिट सेल यूज कर रहा है और ये यूनिट सेल भी ये एटॉम की यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? एक फेज डायगोनल में जो एटॉम मिल रहा है, उस एटॉम का एक यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? हाफ, क्योंकि ये जो फेज डायगोनल का जो एटॉम है, इस एटॉम से हम दो यूनिट सेल ड्र कर सकते हैं। তাহলে দেখো ফেজ ডায়াগোনালে যে পরমাণুটা আছে, এই পরমাণুটা দুটি একক কোষের মধ্যে শেয়ার হচ্ছে। কি করে? এই ফেজটাতে এই ইউনিট সেল ইউজ করছে আর এই ফেজটাকে এই ইউনিট সেল ইউজ করছে। তার মানে কি এই যে অ্যাটমটার 50% এই ইউনিট সেল কন্ট্রিবিউট করেছে আর এই অ্যাটমটার 50% এই ইউনিট সেলে কন্ট্রিবিউট করেছে, তাহলে এক একটা ফেজ ডায়াগোনাল যে অ্যাটম রয়েছে তার ইউনিট সেলে কন্ট্রিবিউশন কত? হাফ, 50%। এবং কটা ফেজ আছে? 6টা। তাহলে 6টা ফেজে 6টা অ্যাটম আছে, তাহলে প্রত্যেকটা অ্যাটমের কন্ট্রিবিউশন কত? হাফ। তাহলে ওখান থেকে আমরা কটা অ্যাটম পাবে? 6 इंटू हाफ, 3 एटम, ठीक है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो फेज डायगोनल जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तब हमको एक एटम मिल गया। अभी हमको क्या मालूम है? ये तो एक FCC नहीं है, फेज स्टैंडर्ड क्यूब नहीं है, ये तो एक यूनिट सेल है, मतलब ये अनएंडिंग है। तो इस यूनिट सेल के साथ लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो और एक यूनिट सेल मिलेगा, वहां पे हम देखेंगे कि ये फेज डायगोनल है, ये फेस है, इस फेस को इस यूनिट सेल यूज कर रहा है, इस यूनिट सेल यूज कर रहा है। तो ये फेस में जो फेस डायगोनल के बाद हमको जो एटॉम मिल गया, वो एटॉम को ए यूनिट सेल यूज कर रहा है, ए यूनिट सेल भी यूज कर रहा है। तो इस एटॉम में, इस यूनिट सेल में इस एटॉम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 50%। इसका कितना? यहाँ पे भी 50%। तो इसका मतलब क्या होगा? फेस डायगोनल से जो एटॉम मिल रहा है, उस एटॉम से हम दो यूनिट सेल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक यूनिट सेल में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? हाफ, 50%। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? नंबर ऑफ एटॉम्स Z in FCC
ইউনিট সেল। বিশ্বকেন্দ্রিক একক কোষে মোট परमाणुर संख्या। तो लिखेंगे क्या, देखो कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। एक एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। कितना फेस है, 6 है। एक एक फेस का यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ। तो ये 1 + 3, तो टोटल एटम कितना हो गया, 4। तो Z = 4 हो गया। कहां पे, FCC में लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC विश्वकेंद्रिक घनकाकार एকক कोषের সবর্গাঙ্গ সংখ্যা। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फिर से FCC को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो एट कॉर्नर्स हो गया। अभी देखो कोई एक फेस को हम ले लेंगे, कोई एक फेस। ऊपर वाला फेस को ले लेते हैं या साइड वाला, कौन सा लेंगे, साइड या ऊपर, ऊपर वाला। ओके ठीक है। अभी देखो ये ऊपर वाला जो जो एंड पॉइंट है, इसके इसको जोड़ देंगे, इससे इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमको एक एटॉम मिल जाएगा। अभी इस एटॉम का हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक है। अभी देखो पहले देखो ये एटॉम मिला, ये डायरेक्टली तो इसके साथ जुड़ा है, एक बॉन्ड हो गया। ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा है, 2 हो गया। ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा है, 3 हो गया। ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा है, 4 हो गया, ठीक है। अभी ये तो यूनिट सेल है, तो इसका तो रिपीटेशन होगा ना, इसका तो फिर से रिपीटेशन होगा ना। मतलब ये जो पॉइंट मिला, इसके नीचे एक पॉइंट यहाँ पे भी आएगा, और इसका डायगोनल यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, और इसका यहाँ पे एक आएगा। अच्छा, ये डायग्राम ड्रॉ करने से अच्छा है मैं दूसरा तरह का एक डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो समझ में ज्यादा आएगा, नहीं क्या। अभी देखो ये पॉइंट ऊपर में रिपीट होगा, 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 ठीक है ना। तो डायरेक्टली क्या होता है, ये एटॉम के साथ कितना एटॉम डायरेक्टली अटैच है, ये फेस में 4, ठीक है। ये फेस में 4 है, हाँ। और नीचे कितना है, 6। कितना कितना है, 2, 6। ऊपर वाला जो यूनिट सेल होगा, देखो ये ऊपर वाला जो यूनिट सेल होगा, वहां पे भी क्या होगा, ये एटॉम का रिपीटेशन होगा। तो ये यूनिट सेल का ये फेस और एक यूनिट सेल का फेस के साथ शेयर होगा ना, तो वहां पे भी 4 और 6 एटॉम रहेगा। तो ये फेस में 6 है, और वहां पे भी 6 रहेगा। तो ये एटॉम डायरेक्टली यहाँ पे 6 और लोअर लेवल में 6 के साथ जुड़ जाएगा। तो टोटल कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिलेगा, ये 2, यहाँ पे 1 मिलेगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 मिलेगा, ये 4, ठीक है। और ये नीचे वाला जैसे ऊपर वाला भी यहाँ से ये 2 मिलेगा, तो टोटल हो जाएगा कितना, 6। तो 6 कितना, 12 हो गया। तो जिस इसका रिपीटेशन होगा, ये वाला का रिपीटेशन ऊपर में, टोटल 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। तो
एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6 + 6 12, ये याद रखना पड़ेगा। तो सिंपल क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सिंपल क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बीसीसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8 है। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। ये याद रखना पड़ेगा। अभी पैकिंग फ्रैक्शन में आएंगे, देखो ठीक है ना। ये डायग्राम में इरेज कर दे रहा हूँ, देखो तो जल्दी से करो। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, नंबर ऑफ एटम Z4, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है 4/3 पाई r³। यूनिट सेल का यूनिट है A³ इंटू 100। यहाँ पे एक रिलेशन है क्या, A = टू, अच्छा ये ब्रैकेट में लिख लेना क्या, रिलेशन बिटवीन, ये ब्रैकेट में लिख लेना रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन एफसीसी। পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষে, পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোষে প্রান্ত দৈর্ঘ্যের সাথে ব্যাসার্ধের সম্পর্ক 2r = √2a/2। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a = 4r/√2। ठीक है, यहाँ पे इसको बिठा देंगे a के जगह पे। तो 4 × 4/3, a³ के जगह पे 4r, 4r का क्यूब कितना होता है 64 r³, और ऊपर में √2 का क्यूब, √2 का क्यूब मतलब 2√2 × 100, और ये पाई r³ × 100, r³ कट जाएगा, 4 से ये 16 हो जाएगा, इस 4 से ये 4 हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 हो जाएगा, तो मिलेगा कितना π√2/6। और π/3√2, π/3√2 भी हो सकता है, इंटू 100 कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या 74%। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम में आएंगे, देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अभी देखो सॉलिड का तो कुछ चीज और बाकी है, वो हम कल कल कोशिश करेंगे खत्म करना, और सरफेस केमिस्ट्री और थोड़ा सा कुछ सजेस्टिव कुछ बोलना पड़ेगा अपकमिंग जो ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড का স্টুডেন্ট है उसके लिए। যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো বলবো যেগুলো পরীক্ষার সময় আসতে পারে, ওটা রেকর্ড করে আমি ইউটিউবে আপলোড করে দেবো যাতে সবাই দেখতে পায়, সবার জন্য। ওকে, বাই বাই ফ্রম এমআর ক্লাसेस, থ্যাংক ইউ সো মাচ।